बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जिस माशरे में ज़िंदा हैं, यहाँ कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो बड़ी जुर्रत के साथ औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करते हैं और लोगों को ये बताते फिरते हैं कि जितनी भी करामात औलिया की तरफ मंसूब की गई हैं ये मुकम्मल तौर पर झूठ हैं और इस तरह का कोई वाक़या तारीख़ में हमारे पेश नहीं आया। अब इस तरह के कहने वाले लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अक्ल से इस तरह की बातें करते हैं और लोगों के दिलों में वसवसा अंदाज़ी करते हैं। मैं आज आपको बताता चलूँ कि औलिया की करामात जो है वो दीन की तालीमात के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। आपने एक हदीस सुनी होगी, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसमें अल्लाह ताला, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा जब कोई बंदा जब मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखता है तो मेरा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। यानी कि अल्लाह ताला अपने वली के साथ दुश्मनी रखने वालों के ख़िलाफ़ ख़ुद ऐलान जंग करता है। और अल्लाह का ऐलान जंग ये नहीं होता कि वो बंदूक या तलवार के साथ जंग करे, बल्कि वो ये होता है कि अल्लाह हिदायत छीन लेता है। अब आगे हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं कि मेरा बंदा जो है वो नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब पाता रहता है, यहाँ तक कि मैं उस शख्स को अपना महबूब बना लेता हूँ। जब मैं उसको अपना महबूब बनाता हूँ तो फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिसके साथ वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पाँव बन जाता हूँ जिसके साथ वो चलता है। ये चीज़ मुतशाबिहात में से होती है। इसका माना ये होता है कि अल्लाह ताला उसकी आँखों में, उसके कानों में और उसके पाँव और हाथों में अपनी ताकत अता कर देता है। अब होता ये है कि जब उसमें गैर मामूली ताकत आ जाती है तो फिर अब वो जो काम भी करता है वो गैर मामूली जो है ना वो लोगों को समझ में आने वाले नहीं होते। तो अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो ये एतराज़ करते हैं कि इस हदीस का माना ये है कि भाई वो बंदा अब जब उसको अल्लाह महबूब बना लेता है, उसके हाथ बन जाता है, पाँव बन जाता है, ज़ुबान बन जाता है, तो अब उसकी ज़ुबान बुराई की तरफ नहीं जाती, बोलती नहीं है बुरा, कान बुरा सुनते नहीं हैं, पाँव बुरी तरफ नहीं जाते, हाथ बुराई की तरफ नहीं जाते। तो ये माना है इसका, जबकि इसका ये माना नहीं है। अल्लाह ने उस बंदे को अपना महबूब बनाया ही उस वक्त है जब उसने अपने आँख, अपनी ज़ुबान, अपने कान और अपने हाथों और पाँव को बुराई से रोक रखा था। और वो नफली इबादत होती भी ये है कि सिर्फ नफल ये नहीं होता कि आप मुसल्ले पर नफल पढ़ना शुरू कर दें। नफली इबादत यही होती है कि हमारी 24 आवर्स की ज़िंदगी जो है वो जो हम तकवा के साथ गुजारते हैं, जिसमें हम अपनी आँखें, अपने हाथ, अपनी ज़ुबान, ये सारी चीज़ों को हम बुराई से बचा के हम जब चल रहे होते हैं तो फिर छोटी छोटी नेकियां जमा होती हैं। तो एक तकवा वाली ज़िंदगी जो होती है, तो फिर अल्लाह ताला जब देख लेता है कि ये मेरा बंदा जो है वो तकवा के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, तो फिर अल्लाह उसको अपना महबूब बनाता है। अब जब अपना महबूब बना लिया उसने, उस वक्त बनाया जब वो इन बुराइयों से रुका हुआ था, तो अब हदीस के अल्फाज हैं कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। तो अब यहाँ पकड़ने की तरफ, देखने की तरफ और सुनने की तरफ इशारा है। मतलब यह है कि अल्लाह ताला अब उसको वो ताकत अता कर देता है जो कि गैर मामूली ताकत होती है। अब जब अल्लाह ताला उस बंदे को अपना महबूब बना लिया और उसको वलायत के दर्जे पर फाइज कर दिया, तो अब वो बंदा अगर पानी पर से चल के जाता है या उसका घोड़ा चल जाता है, तो अब ये बात ये होती है कि वो दरअसल इस वजह से चलता है कि अब अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी कि अल्लाह की ताकत है तो फिर वो डूबे क्यों। फिर इसी तरह से आप ये देखेंगे आसिफ बिन बरखिया ने, जो सलमान अलैहिस्सलाम का उम्मती है, और उसने 2200 किलोमीटर के फासले से तख्त उठा के ले आया, वो तो पलक झपकते ले आया, तो वो अपनी तवज्जो की ताकत से लाया या हाथ बढ़ा कर ले आया, तो अब उसके हाथों में या उसकी तवज्जो, उसकी आँख में अल्लाह ने वो ताकत अता कर दी थी कि वो काम उसने कर दिया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। तो इसी तरह से जो औलिया अल्लाह से के हाथों से जो करामात सरज़द होती हैं, वो अपनी ज़ुबान से कुछ कह देते हैं कि ऐसा ही होगा, तो वो अल्लाह ताला वैसे ही कर देता है। तो अब ये इस वजह से होता है कि बोलता अल्लाह का वली है, हुक्म रब का सादिर हो जाता है। तो अब इसमें अगर जब ये रिवायात सिर्फ एक इमाम बुखारी ने इसको नहीं लिया बल्कि कई मुहद्दिसीन ने इसको लिया है, और इसमें आगे कई मुहद्दिसीन ने जब इस रिवायत को लिया तो इसके ये अल्फाज भी हैं कि बस वो मेरे नूर से सुनता है, मेरे नूर से देखता है और पकड़ता है और मेरे नूर से चलता है। तो अब देखें फ़ारूक आज़म का एक वाक़या है कि वो मस्जिद नबवी में बैठे हैं और सारिया को देख भी लेते हैं और उस तक अपनी आवाज़ भी पहुंचा देते हैं। तो ये माना होता है कि अल्लाह ताला के वो नूर से देखते भी हैं, सुनते भी हैं और अपनी आवाज़ भी पहुंचा देते हैं। तो अब कोई बंदा अगर नहीं मानता तो अब उसका इलाज कोई नहीं है, बदबख्ती का कोई इलाज नहीं होता। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि इस तरह के लोग जो हैं वो सिर्फ वसवसा अंदाज़ी करते हैं, और वसवसा अंदाज़ी अब ये शैतान का फंक्शन है। अब जो शैतान की डेफिनेशन कुरान मजीद में अल्लाह ने की है ना, वो ये है कि वसवसे फैलाने वाले किसी भी शैतान के शर से पनाह मांगें आप, जो जिनों में से भी है और इंसानों में से भी। अब जो शैतान होता है वो कभी भी आपको खींच कर आपको बुराई की तरफ नहीं लेके जाता,
आपसे आपके दिमाग में सिर्फ वसवसे पैदा करता है, वो जिन हो या इंसान हो। तो जब वसवसे पैदा करता है तो फिर करते करते वो जब वसवसा बड़ा होता जाता है तो फिर इंसान खुद डिट्रैक्ट हो जाता है। तो अब इस तरह के किसी वसवसे में ना आए और अल्लाह से पनाह मांगा करें कि इस तरह के कोई बंदा आपको अगर आपके दिलों में वसवसे पैदा करता है तो दरअसल वो बंदा बुखारी शरीफ की इन रिवायात का इनकारी है, जिनकी जो हदीस कुदसी का इनकारी है। वो कैसे नहीं मानता जब 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 हुज़ूर गौस पाक ने जब 12 साल के बाद वो एक बूढ़ी माई का वो उसके लिए दुआ फरमाई कि बारी ताला इसके बेटा पलटा दे अपनी दुल्हन के साथ बाकी बारातियों के साथ, तो 12 साल के बाद वो कश्ती अगर ऊपर आ गई तो अब ये नामुमकिनात में से कैसे है। अब हदीस के अल्फाज आप देखें कि हुज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अब दुआ करते हैं कि बारी ताला पलटा दे, तो अल्लाह ताला उधर फरमाता है कि मेरा महबूब बंदा जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं ज़रूर बिल ज़रूर अता करता हूँ उसको। तो आप ख़ुद सोचें कि जब अल्लाह ताला ने ख़ुद वादा फरमा दिया कि मैं अपने बंदे को जब मेरा महबूब बंदा मुझसे मांगता है तो मैं ज़रूर अता करता हूँ, तो जब उन्होंने मांग लिया कि बारी ताला इस बूढ़ी माई का बेटा पलटा दे तो अल्लाह ने पलटा दिया। तो ऐसा कोई पहली बार थोड़ा ही हुआ, कई लोग हैं जो मरने के बाद ज़िंदा हुए हैं। ऐसी तो तारीखें कुतुब भरी पड़ी हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल मरे रहे, हालत फ़ौतगी में रहे और फिर अल्लाह ने उनको ज़िंदा कर दिया। तो इस तरह से रिवायात में बेशुमार वाक़यात हमें वैसे मिलते हैं कि जिसमें लोग फ़ौत हो गए और फिर अल्लाह ने दोबारा उनको ज़िंदगी दे दी। मैं कभी इस पर भी डिटेल से बात करूँगा और सहीहुल अस्नाद रिवायात से ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो इस तरह के बस कहने का ये बयान करने का मकसद सिर्फ ये था कि इस तरह के किसी वसवसे में आप कभी ना आया करें कि जब कोई बंदा आपको ये कहता है कि ये झूठ है, तो किसी चीज़ का झूठ साबित करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सबूत फराहम करें, ना कि सिर्फ अक्ल से दलाइल दें। तो सिर्फ अक्ली दलाइल जो है हर जगह पर नहीं चलते, चूँकि सिर्फ अक्ल की जो दौड़ है वो सिर्फ हवास खमसा तक ही जाती है, इससे ऊपर अक्ल नहीं काम करती। इल्म वही जो है वो कुरान मजीद है और वो उसमें सारे वाक़यात इस तरह के हैं जिनको अक्ल तस्लीम नहीं करती। तो बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।